Hello friends, welcome back to your favorite channel Jago India Jago, and I am Pradeep Dubey. Today I am going to compare the index fund versus actively managed fund. A smart investors always debate before investment. So I am going to debate with all of you. अगर आप भी मेरे साथ मेरे थिंकिंग के साथ एग्री करते हैं तो अपने क्वेरीज के साथ कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, और अगर डिसएग्री करते हैं तो नो लिखें। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली मेरे साथ डिबेट करना ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी रियलिटी ऑफ इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिवली मैनेज फंड का पता चल सके। चलिए चलते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जागो इंडिया जागो के साथ। आज के इस इंटरेस्टिंग डिबेट को हम 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए समझेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इंडेक्स फंड, सेकेंड वन इज व्हाट इज एन एक्टिव मैनेज फंड्स, next one, should you own index fund or actively manage fund? Next, active management luck or skill, index fund versus actively managed fund, cost. Next one, index fund versus actively funds, tax efficiency. And last one is bottom line. Let's start with what is index fund. इंडेक्स फंड को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज फंड होते हैं जो अपने रिलेटिव इंडाइसिस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स 30, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सेट्रा। इसमें फंड मैनेजर उसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है और उसी अनुपात रेशियो में इन्वेस्टमेंट करता है जो फंड जिस इंडाइसिस का होता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो 50 कंपनीज निफ्टी 50 में है, और उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा जिस रेशियो में स्टॉक्स निफ्टी 50 में हैं। इसलिए इंडेक्स फंड में किसी फंड मैनेजर या एडवाइज़र की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका एक्सपेंस रेशियो इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज फंड से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल निपुण इंडिया इंडेक्स फंड, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। नाउ व्हाट इज एन एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट को किस समय और किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ये उस फंड का फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन डिसाइड करता है और अपने इंडाइसिस से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। इसके लिए फंड मैनेजर स्टॉक्स का डीप एनालाइज करता है, जिसके लिए एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपसे चार्जेस भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस ब्लू चिप, मीरा एसेट लार्ज कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। नेक्स्ट वन इज शुड यू ओन इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड। द पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म द मार्केट is one advantage than actively managed funds have over index fund. Actively managed fund के पास इंडेक्स से आउट परफॉर्म्ड की कैपेसिटी होती है, और यही बिलीव कि जब एक्टिवली मैनेज फंड अच्छा रिटर्न देंगे तो इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करें कुछ एक्सपेंस रेशियो के लिए। पर क्या ये सच है कि एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न देते हैं? तो चलिए एक छोटा सा परफॉर्मेंस फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसका ड्यूरेशन होगा 1 जनवरी 2013 टू 30 अप्रैल 2020। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि बताना चाहूँगा कि मुकाबला जो है वो एक्चुअली 1 जन 2013 से शुरू हुआ, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड 1 जन 2013 से ही मार्केट में आया। इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जागो इंडिया जागो के इन्वेस्टर्स को पता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो इज लेस देन रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने 1 जन 2013 से 30 अप्रैल 2020 तक जो रिटर्न दिया वो है 7.89%। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया 7.47%। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड एनएससी निफ्टी ने
रिटर्न दिया 7.61%। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया 9.88%। अब इसी ड्यूरेशन में एक्टिवली मैनेज फंड का रिटर्न कंपेयर करेंगे। मीरा एसेट लार्ज कैप ने दिया 13.28%, SBI ब्लू चिप ने दिया 11.03%, एक्सिस ब्लू चिप ने दिया 13.32%, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने दिया 15.02%, HDFC स्मॉल कैप इज गिविंग 9.65%। फ्रेंड्स, आप रिटर्न कंपेयर देखकर समझ गए होंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। आप लोगों को इंडेक्स फंड के सपोर्ट में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें 30 इयर्स तक के रिटर्न का कंपेयर दिखाया जाएगा। पर हमें क्या 30 इयर्स का कंपेयर आज की सच्चाई बताएगा? क्या 30 इयर्स पहले डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स थे? क्या म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स लगता था? फिर क्यों हम 30 इयर्स के बेस पर रिटर्न का कंपेयर और फंडामेंटल एनालिसिस करें? आप जागो इंडिया जागो के सब्सक्राइबर हैं, आप बिट करके इन्वेस्टमेंट करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव मैनेजमेंट इज लक और स्किल। कुछ ऐसे भी एक्टिवली मैनेज फंड है जो इंडेक्स फंड को बीट नहीं करते, और जो इंडेक्स फंड को बीट करते हैं उसमें आप क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इंडेक्स फंड के इक्वली और अ लिटिल हायर रिटर्न देते हैं, और ऐसे सिचुएशन में जानकारी देना चाहूँगा, एक्टिवली मैनेज फंड का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड के रेशियो से 1% ज़्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो के डिडक्शन के बाद आपका रिटर्न का परसेंटेज डाउन हो जाता है। पर आप जागो इंडिया जागो के सब्सक्राइबर हैं, सो यू डोंट बोदर अबाउट हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट एक्टिवली मैनेज फंड। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिवली मैनेज्ड फंड कॉस्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिवली मैनेज फंड डिसएडवांटेज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स फंड। एक्टिवली मैनेज फंड कॉस्ट 1% मोर देन इंडेक्स फंड और पैसिवली मैनेज फंड। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिवली फंड टैक्स एफिशिएंसी। एक्टिव मैनेजमेंट फंड में फंड मैनेजर आउट परफॉर्म्ड करने के लिए स्टॉक्स को फंड्स के पोर्टफोलियो से चेंज करता रहता है, जिससे टर्नओवर रेशियो कहते हैं, और इससे कैपिटल गेन की वजह से टैक्स से ज़्यादा लगता है इन कंपेयर टू इंडेक्स फंड। एक्टिव फंड्स में टर्नओवर रेशियो जरूर चेक करें। फोकस्ड फंड में जनरली टर्नओवर रेशियो कम होता है क्योंकि वो सिलेक्टेड ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ कम टू द बॉटम लाइन। मुझे मालूम है कि एक कॉमन इन्वेस्टर्स अपने इमोशंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसे जब इन्वेस्ट करना हो तो एडवाइज़र से ज़्यादा वो खुद के दिल पर भरोसा करता है और इन्वेस्ट कर देता है। ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनो सबकी करो दिल की। इसका कुछ रीज़न एडवाइज़र पर भी जाता है। जो एजेंट्स और एडवाइज़र होते हैं जो अपने कमीशंस के लिए विदाउट वर्क वो सजेस्ट कर देते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिससे कि इन्वेस्टर्स का दिल टूट जाता है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ टोटली रॉन्ग। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करें या अपने एडवाइज़र से करवाएं। इसके लिए आप एडवाइज़र के हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं, उसके सर्विसेज के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर्स को 2000 देना पड़े तो ओके, बट 1 करोड़ बनाने के लिए 2000 रुपये ज़्यादा लगते हैं, और किसी अंकल के बातों से इन्वेस्ट करना बहुत गलत हो सकता है। हिस्ट्री देखें तो प्रूफ मिल जाएगा कि एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म्ड दिए हैं इंडेक्स फंड से, बट आपको सिलेक्शन सही करना होता है। आप चाहते हैं कि आपके फंड्स को मैं मैनेज करूं, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से लिंक को क्लिक करें और जागो इंडिया जागो के एक्टिव फंड के साथ एक्टिव मेंबर बन जाएं, या ज्वाइन बटन पर क्लिक करके स्पेशल मेंबर बन के कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कंपेयर वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपके दिल को छू गया है तो शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी भी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू इन्वेस्टिंग बना सके हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।